सूर्यदेव और बूढ़ी माई की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान करके अपने घर को गाय के गोबर से लीपा करती थी। उसके बाद वो सूर्य भगवान की पूजा करती थी, भोजन बनाती थी और भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता चला गया। बूढ़ी माई की ये श्रद्धा सूर्यदेव को बहुत प्रसन्न करती थी। एक रविवार के दिन जब वो अपने घर को लीपने के लिए गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया था ताकि बूढ़ी माई को गोबर न मिले। बूढ़ी माई ने सोचा कि शायद गाय को कहीं दूर भेज दिया गया है या कोई और कारण है। वो बिना कुछ कहे वहां से खाली हाथ चली आई। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आज गोबर न मिलने की वजह से मैं अभागन आपकी पूजा लीपन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्षमा करना। गोबर न मिलने के कारण उसने न घर लीपा और न ही भोजन बनाया। चूंकि उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया था, इसलिए उसने स्वयं भी कुछ नहीं खाया। वो भूखी प्यासी सूर्यदेव के ध्यान में बैठ गई। तब भगवान सूर्य ने उसे दर्शन दिए। सूर्यदेव ने उसकी व्यथा सुनी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक सुंदर गाय और बछड़ा वरदान में दिया। जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा देखा। उसे समझ आ गया कि ये सब सूर्यदेव की माया है। उसने गदगद होकर कहा, हे सूर्यदेव, आपकी माया अद्भुत है। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। ऐसा कहकर बूढ़ी माई अपनी गाय की सेवा में लग गई। उसी समय वहां से उसकी पड़ोसन गुजर रही थी। उसकी नज़र उस सुंदर गाय और बछड़े पर पड़ी। उसने सोचा, हे राम, ये सुंदर सी गाय इस बुढ़िया के घर में क्या कर रही है। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये क्या जादू है, ये गाय तो सोने का गोबर कर रही है। पड़ोसन ने बूढ़ी माई को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रखाई। वो गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। अब पड़ोसन रोज सुबह जल्दी उठ जाती और बूढ़ी माई के जागने से पहले ही सोने का गोबर उठाकर ले जाती। बूढ़ी माई को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बूढ़ी माई पहले की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। एक रात सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। गाय के अंदर बंधे होने की वजह से उस दिन पड़ोसन उसका गोबर नहीं चुरा पाई। भोर में जब बूढ़ी माई गाय के पास आई तो उसने जमीन पर सोने का गोबर पाया। ये देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, ये क्या, ये गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने ये क्यों नहीं देखा। हो ना हो ये मेरी पड़ोसन का ही काम है। ये इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का गोबर यहाँ रख देती होगी। अच्छा किया जो आज मैंने इसे घर के अंदर बांध लिया। उस दिन के बाद बूढ़ी माई गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन जलन के मारे राख होने लगी। उसने सोचा, ये बुढ़िया अब समझ चुकी है कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है, इसलिए अब ये इसे बाहर नहीं बांध रही। ठीक है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ। अगर इस गाय का फ़ायदा मैं नहीं उठा पा रही तो इसे भी नहीं उठने दूंगी। वो पड़ोसन तुरंत राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज की जय हो। मैंने एक ऐसी अद्भुत गाय देखी है जिसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। सुंदरता ऐसी कि आंखों को मोह ले और गुण ऐसे कि रंग को भी राजा बना दे। वो कोई मामूली गाय नहीं बल्कि सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सोने का गोबर, क्या तुम सच कह रही हो? पड़ोसन बोली, हाँ राजन, अब सोचिए, वो गाय अगर आपके पास हो तो राजकोष में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अफसोस, वो एक बुढ़िया के घर में बंधी है। उस गाय को तो राजमहल में होना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस गाय को तुरंत महल लेकर आओ। सैनिक बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय वो सूर्य भगवान को भोग लगाकर भोजन करने ही बैठी थी। सैनिकों ने जबरन गाय और बछड़े को खोल लिया। बूढ़ी माई बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण किया और सारी रात सूर्य भगवान से अपनी गाय वापस पाने की प्रार्थना करती रही।
दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन उस रात जब राजा सो रहा था तो उसके स्वप्न में सूर्यदेव आए और बोले, राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो वो मैंने उस बुढ़िया को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान में दी थी। मेरे वरदान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उस गाय को सम्मान सहित बूढ़ी माई को लौटा दो। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा पड़ा था। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। राजा को तुरंत सूर्यदेव की चेतावनी याद आई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि बूढ़ी माई को ससम्मान महल बुलाया जाए। राजा ने माई से क्षमा मांगी और गाय बछड़ा उन्हें सौंप दिया। साथ ही राजा ने उस ईर्ष्यालु पड़ोसन को दंड दिया। जैसे ही गाय बूढ़ी माई के घर पहुंची, राजा का महल फिर से स्वच्छ हो गया। बूढ़ी माई खुशी खुशी रहने लगी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि आज से नगर की हर स्त्री रविवार का व्रत रखेगी और सूर्य देव की पूजा करेगी। जो भी ऐसा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान करके अपने घर को गाय के गोबर से लीपा करती थी। उसके बाद वो सूर्य भगवान की पूजा करती थी, भोजन बनाती थी और भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता चला गया। बूढ़ी माई की ये श्रद्धा सूर्यदेव को बहुत प्रसन्न करती थी। एक रविवार के दिन जब वो अपने घर को लीपने के लिए गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया था ताकि बूढ़ी माई को गोबर न मिले। बूढ़ी माई ने सोचा कि शायद गाय को कहीं दूर भेज दिया गया है या कोई और कारण है। वो बिना कुछ कहे वहां से खाली हाथ चली आई। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आज गोबर न मिलने की वजह से मैं अभागन आपकी पूजा लीपन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्षमा करना। गोबर न मिलने के कारण उसने न घर लीपा और न ही भोजन बनाया। चूँकि उसने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया था, इसलिए उसने स्वयं भी कुछ नहीं खाया। वो भूखी प्यासी सूर्यदेव के ध्यान में बैठ गई। तब भगवान सूर्य ने उसे दर्शन दिए। सूर्यदेव ने उसकी व्यथा सुनी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक सुंदर गाय और बछड़ा वरदान में दिया। जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा देखा। उसे समझ आ गया कि ये सब सूर्यदेव की माया है। उसने गदगद होकर कहा, हे सूर्यदेव, आपकी माया अद्भुत है। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। ऐसा कहकर बूढ़ी माई अपनी गाय की सेवा में लग गई। उसी समय वहां से उसकी पड़ोसन गुजर रही थी। उसकी नज़र उस सुंदर गाय और बछड़े पर पड़ी। उसने सोचा, हे राम, ये सुंदर सी गाय इस बुढ़िया के घर में क्या कर रही है। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, ये क्या जादू है, ये गाय तो सोने का गोबर कर रही है। पड़ोसन ने बूढ़ी माई को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रखाई। वो गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। अब पड़ोसन रोज सुबह जल्दी उठ जाती और बूढ़ी माई के जागने से पहले ही सोने का गोबर उठाकर ले जाती। बूढ़ी माई को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बूढ़ी माई पहले की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। एक रात सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। गाय के अंदर बंधे होने की वजह से उस दिन पड़ोसन उसका गोबर नहीं चुरा पाई। भोर में जब बूढ़ी माई गाय के पास आई तो उसने जमीन पर सोने का गोबर पाया। ये देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, ये क्या, ये गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने ये क्यों नहीं देखा। हो ना हो ये मेरी पड़ोसन का ही काम है। ये इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का गोबर यहाँ रख देती होगी। अच्छा किया जो आज मैंने इसे घर के अंदर बांध लिया। उस दिन के बाद बूढ़ी माई गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन जलन के मारे राख होने लगी। उसने सोचा, ये बुढ़िया अब समझ चुकी है कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है, इसलिए अब ये इसे बाहर नहीं बांध रही। ठीक है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ। अगर इस गाय का फ़ायदा मैं नहीं उठा पा रही तो इसे भी नहीं उठने दूंगी।
वो पड़ोसन तुरंत राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज की जय हो। मैंने एक ऐसी अद्भुत गाय देखी है जिसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। सुंदरता ऐसी कि आंखों को मोह ले और गुण ऐसे कि रंग को भी राजा बना दे। वो कोई मामूली गाय नहीं बल्कि सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सोने का गोबर? क्या तुम सच कह रही हो? पड़ोसन बोली, हाँ राजन, अब सोचिए वो गाय अगर आपके पास हो तो राजकोष में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अफसोस वो एक बुढ़िया के घर में बंधी है। उस गाय को तो राजमहल में होना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस गाय को तुरंत महल लेकर आओ। सैनिक बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय वो सूर्य भगवान को भोग लगाकर भोजन करने ही बैठी थी। सैनिकों ने जबरन गाय और बछड़े को खोल लिया। बूढ़ी माई बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण किया और सारी रात सूर्य भगवान से अपनी गाय वापस पाने की प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन उस रात जब राजा सो रहा था तो उसके स्वप्न में सूर्यदेव आए और बोले, राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो वो मैंने उस बुढ़िया को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान में दी थी। मेरे वरदान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उस गाय को सम्मान सहित बूढ़ी माई को लौटा दो। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा पड़ा था। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। राजा को तुरंत सूर्यदेव की चेतावनी याद आई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि बूढ़ी माई को ससम्मान महल बुलाया जाए। राजा ने माई से क्षमा मांगी और गाय बछड़ा उन्हें सौंप दिया। साथ ही राजा ने उस ईर्ष्यालु पड़ोसन को दंड दिया। जैसे ही गाय बूढ़ी माई के घर पहुंची, राजा का महल फिर से स्वच्छ हो गया। बूढ़ी माई खुशी खुशी रहने लगी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि आज से नगर की हर स्त्री रविवार का व्रत रखेगी और सूर्य देव की पूजा करेगी। जो भी ऐसा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।